हेलो गाइस, कैसे हो? गुड टू सी यू वंस अगेन। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि वो अब रिएक्ट के अंदर किस तरह से फॉर्म्स क्रिएट किया जाए एंड हुक्स एंड स्टेट्स को किस तरह से यूज़ किया जाए, ये सारे कुछ पार्ट्स हमने वहाँ पर देख लिए थे। सो मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ पर रेंडर हो रहा है पेज एंड कुछ समय बाद आपको ये पेज दिखेगा भी। और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें हटा दी है जो कि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इंपोर्ट्स किए थे कुछ पार्ट्स। तो उन पार्ट्स को मैंने यहाँ से हटा दिया एंड काउंट्स को किस तरह से यूज़ करके पास करना है प्रॉप्स के द्वारा, वो वाला पार्ट भी हमने ले लिया था। सो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें और यहाँ पर कांट रिजॉल्व। ओके, आई थिंक मैंने उसको कहीं तो यूज़ किया था। ओके, ये वाला पार्ट। सो इट्स वर्किंग। हाँ, सो यहाँ पर कुछ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ कुछ पार्ट्स को निकाल दिया है। सो राउटिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, चलो आगे देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल के लिए आप कौन सा भी ये टूल्स को यूज़ कर सकते हो, ये टूल हो या फिर नॉर्मल गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। नाउ मैं यहाँ पर ये चैट जीपीटी को यूज़ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा राउटिंग इन रिएक्ट। ओके, और जैसे ही मैंने राउटिंग इन रिएक्ट कर दिया, सो राउटिंग इन रिएक्ट टिपिकली द हैंडल यूजिंग द राउटर लाइब्रेरी विच इनेबल नेविगेशंस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये वाला पार्ट्स यहाँ पर आपको दे देता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए राउटिंग इंपॉर्टेंट है। एंकर टैग से हो जाता नहीं, ऐसा नहीं है, फिर भी हमें क्या सिंगल पेज एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाना, ना कि मल्टी पेज एप्लीकेशन। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट है, ये वाला पार्ट भी होता है। सो यहाँ पर npm की हेल्प लेकर हम राउटिंग को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इसके लिए कमांड है npm install react router dom। सो इसको कॉपी किया एंड यहाँ पर आपको टर्मिनल पर कौन से ही टर्मिनल से आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो मैं इसकी हेल्प लूंगा और यहाँ पर बोल देता हूँ npm install react router dom। जस्ट ये करने से वो इंस्टॉल हो जाएगा एंड आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में डेटा दिखेगा। सो देखते, टेक सम टाइम एंड ये देखो इंस्टॉल हो चुका है। अगर मेरे पास ऑलरेडी था तो भी वो कुछ नहीं, ओवरराइड हो जाता है। और ये हो जाने के बाद आपको ये काम करना है, आई थिंक। हाँ, सो इट्स वर्किंग, रनिंग में है। ओके, इट्स गिविंग मी सम, यानी आपको यू वार्निंग प्रोवाइड कर देता है। और ये जो पार्ट है इंपोर्ट वाला, ये जो मैंने यहाँ से ही आप देख सकते हो, ये इंपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी ब्राउजर राउटर एज अ राउटर, पहले ब्राउजर राउटर को एज अ टैग यूज किया जाता था मगर अब यहाँ पर राउटर को यूज करते हैं। तो कोई बात नहीं है, बस आपको यहाँ पर ब्राउजर राउटर एज अ राउटर यूज करना है और उसके बाद एज इट इज राउट्स एंड वगैरह वो सारा पार्ट्स आप यूज कर सकते हो। चलो आते हैं और यहाँ पर किस तरह से किया जाता है। मैं आई डिडंट वांट टू कॉपी एन ओवरऑल डेटा। सो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक टैग को यूज करना चाहूँगा एंड उसके अंदर बताऊंगा कि मेरे पास राउटर है और यानी राउटर इट्स अ टैग। सो मैं यहाँ पर ले लूंगा राउटर, ये एक मेरे पास टैग है। अब यहाँ पर मैं जब राउटर को टैग यूज करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर राउटर टैग को यूज करने के बाद ये मुझे ये वाला पार्ट को यूज करने नहीं देगा मे बी। आई थिंक राउटर, मैंने गड़बड़ कर दिया। सो यहाँ पर था कैपिटल आर, सो राउटर एंड राउटर के अंदर रहेगा राउट, राउट्स एंड राउट्स के अंदर रहेगा मेरा रूट। और जो रूट है जहां पर मुझे भेजना है वो वाला पार्ट देना होता है एंड ये बहुत इजी है। इजी मतलब ये बात आपको याद रखना होता है बस, बाकी कुछ नहीं। एंड अब इजी का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो भी पाथ है, फॉर एग्जांपल जो भी पाथ है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है पाथ, और पाथ रहेगी मेरी फर्स्ट पाथ रहेगी स्लैश एंड उसके बाद कौन सा कंपोनेंट ओपन करना है उसके लिए एलिमेंट टैग है एंड उस एलिमेंट टैग के अंदर आपको यूज करना होगा एज अ टैग जो भी एलिमेंट्स को आप प्रेजेंट करना चाहोगे उस एलिमेंट का नेम। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सिंपल डॉट सैम्पल डॉट जेएस वो वाला पार्ट यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा। सैम्पल डॉट जेएसएक्स के अंदर कुछ है क्या? है, बहुत कुछ है। सो यहाँ पर सैम्पल
सैंपल सैंपल नहीं सैंपल SAMPLE और एज अ टैग मैंने यूज किया, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर कैपिटल S सैंपल और ये अलाइज एंड यूजर नेम। ओह अच्छा, यूजर नेम एंड रोल मुझे यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। मैंने सैंपल के अंदर यहाँ पर प्रॉप्स को एक्सेप्ट किया है, यूजर नेम एंड रोल एंड काउंट। सो ये वाला पार्ट अगर मैं वहाँ पर प्रेजेंट करवाना चाहूँगा तो मुझे वो वाला पार्ट ज़रूरी देना पड़ता है। तो मैंने कुछ चीज़ों को निकाल दिया था, सो मैं यहाँ पर काउंट जो है वो काउंट को भेज देता हूँ। एंड देन यूज़र नेम, आई थिंक यूज़र नेम ही है ना। सो अब यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ये प्रॉप्स मैंने दिखा दिया है, आप चाहे तो लास्ट वीडियोस के अंदर जाके आप देख सकते हो। यू नेम मैं प्रोवाइड करना चाहूँगा एज अ हिनाटा। सो यहाँ पर एज अ हिनाटा एंड देन मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा रोल। सो रोल भी उसे देना है, सो यहाँ पर रोल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर मैं एज अ एडमिन ओके रोल प्रोवाइड किया। सो बस इतना पार्ट हो जाने के बाद आप फ्रंट एंड पर आके देख सकते हो यहाँ पर रिएक्ट के अंदर यू आर फ्रॉम द सैम्पल पेज एंड काउंट यहाँ पर नज़र आ रहा है और वेलकम हिनाटा मैंने इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और यहाँ से अगर मैं नेम चेंज करूँगा फॉर एग्जांपल के लिए सकुरा, सो सकुरा यहाँ से नाम चेंज हो जाएगा, आपको नज़र आएगा। लेट मी शो, देखो सकुरा एडमिन। सो क्लिक में और ये वाला पार्ट आपको कंसोल पर वगैरह पार्ट जो कि हमने वहाँ पर देखा था। सो राउटिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया जाएगा। मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सो फॉर एग्जांपल ये फॉर्म्स एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर प्रॉप्स वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल मैंने फॉर्म्स एलिमेंट लिखा था। सो उस एलिमेंट को अगर मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा सो यहाँ पर बोलूँगा नेक्स्ट लाइन पर मुझे फिर से यहाँ पर एक राउट को यूज़ करना पड़ेगा और उस रूट के अंदर मुझे यहाँ पर कंपलसरी पाथ देना होता है। और पाथ रहेगा इस टाइम पर फॉर्म्स, जस्ट नॉर्मल फॉर्म्स, फॉर्म बोल के लिख देता हूँ। एंड देन यहाँ पर एलिमेंट जो भी एलिमेंट मैं यहाँ पर प्रेजेंट करवाना चाहूँगा उस एलिमेंट को यहाँ पर प्रेजेंट करवा देता है। सो यहाँ पर एलिमेंट्स रहेगा फॉर्म्स डेमो और फॉर्म्स डेमो को यहाँ पर ले लिया। अब बेसिकली फॉर्म्स डेमो को अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, सो इसको ओपन करके देख लेता है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। ओके ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर URL पर स्लैश फॉर्म अगर टाइप करता हूँ तो यहाँ पर फॉर्म्स वाला पेज ओपन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ से मैं जैसे ही वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, टू वे बाइंडिंग वाला पार्ट किस तरह से किया जाए ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर लिया था एंड सबमिशन वगैरह बहुत सारा पार्ट हो गया। सो ये है राउट जो कि हम यहाँ पर यूज़ करता है। अब ये डिपेंड्स करता है आप किस तरह से यूज़ करते हो। चलो अब आते हैं, मैं यहाँ पर नेविगेशन बार हर जगह पर किस तरह से लगाया जाए वो वाला भी पार्ट यूज़ कर देता हूँ। रूट अगर यहाँ यहाँ पर यूज़ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर नेविगेशन यूज़ करते समय थोड़ा सा अ, छोटा सा एक नॉर्मल लॉजिक लगाकर आप प्रेजेंट करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो आते हैं और यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प लेकर हम नेविगेशन पार्ट ले लेते हैं, नेविगेशन किस तरह से लिया जाए। सो गिव मी नाउ बार यूजिंग bootstrap uh, on the left side my project title and in the right side right side there is button as login login um, in the center um, in the center in the center
SENT, ठीक है, कोई बात नहीं, वो इन द सेंटर क्यू राइट लिंक tag as uh, mm, about us, contact us, uh, and add product, show product. It's depend. अब यहाँ पर हम डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्शन किया जाए वो वाला पार्ट भी है, सो ऐड प्रोडक्ट्स एंड शो प्रोडक्ट्स वो भी दिखा दे। सो आगे आगे हमें ये आने वाले हैं, सो मैं इस तरह से एक जस्ट दिखा देता है और डन। सो ये प्रिपेयर करेगा एंड दे देगा। सो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऐड प्रोडक्ट एंड शो प्रोडक्ट, ओके। एंड इसने मुझे CDN बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी दे दी जिसको हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, और यहाँ पर उसने रिएक्ट वाला नया बार यहाँ पर कंपोनेंट बना के दे दिया। सो यहाँ पर ये जो नया बार है इसको मुझे बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर आता हूँ। कंपोनेंट्स के अंदर आपको नजर आएगा, कंपोनेंट्स के अंदर मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाऊंगा और इस न्यू फोल्डर को नाम दे देता हूँ नया। और इस navbar के अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसको navbar.jsx नाम दे देता हूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पर RFCE कर देता हूँ, और RFCE करने के बाद मैं यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट लगेगा, सो ये वाले पार्ट को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो इट्स जस्ट कॉपी एंड नाउ हियर आई थिंक आई एम पेस्ट इट आउट हियर, ओके। जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एंकर टैग को किस तरह से यूज किया जाए, तो यहाँ पर एंकर टैग नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर लिंक टैग होता है जो कि रिएक्ट को आप कौन से पेज पर जंप करवाना चाहते हो, कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना चाहते हो वो बताने के लिए लिंक टैग को हम यहाँ पर यूज करते हैं। सो यहाँ पर स्लैश जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये माय प्रोजेक्ट पर जंप करेगा जो कि फर्स्ट पेज रहेगा। एंड सेकेंड थिंग कि स्लैश अबाउट किया तो स्लैश अबाउट पर, एंड स्लैश ऐड प्रोडक्ट किया तो ऐड प्रोडक्ट पर, और स्लैश शो प्रोडक्ट किया तो शो प्रोडक्ट पर ये जंप करेगा। सो मैं कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस से पहले ये वाला पार्ट प्रेजेंट करवाना चाहूँगा, सो पहले ये वाला पार्ट रहेगा। सॉरी माय मिस्टेक एंड ओके। और अब इस नया पार्ट को किस तरह से रेंडर किया जाए, सो आते हैं और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मुझे हर जगह पर नया बार चाहिए। सो हम क्या करते हैं कि हर जगह पर नया बार चाहिए तो स्टार्टिंग में ही नया बार दिया जाए क्या। सो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नया बार कंपोनेंट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करके रख देंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक तो यहाँ पर कैन नॉट डिस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी बेस नेम ऑफ अ रिएक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट एज इट इज नल। सो ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा को, तो कोई क्या करेंगे यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, चलो देख लेते हैं करने के लिए। और यहाँ पर भी नहीं, और यहाँ पर कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये देखो माय प्रोजेक्ट और ये सारा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है, बट मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसको एज अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के दौरान मैं वहां पर चेंज करना चाहूंगा। सो यहाँ पर अगर मैं आ, ये वाला पार्ट यूज कर देता हूँ, Ctrl+X एंड यहाँ पर Ctrl+V। अब देखो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा मैं एडवांस पार्ट की तरफ जा रहा हूँ, या फिर इस एडवांस पार्ट को और रहने दो, आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस एडवांस पार्ट को किस तरह से यूज किया जाए। सो रूट के अंदर मैंने यहाँ पर यूज किया है कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस, और एक फॉर्म टैग भी ले लेता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पर लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए नया बार पर चला जाता हूँ और फॉर्म्स को किस तरह से ओपन किया जाए। होम तो पेज ओपन ही हो रहा है। लिस्ट 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 लिस्ट, ये जो लिस्ट है शो प्रोडक्ट, और नहीं सॉरी ऐड प्रोडक्ट को ही कर देता हूँ, और यहाँ पर किया एंड यहाँ पर बोलूँगा कि मुझे ओपन करना है फॉर्म्स डेमो के कंपोनेंट को, और यहाँ पर लिखूंगा फॉर्म। ओके, बस मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस किए।
अब ये चेंजेस हो जाने के बाद यहाँ पर फॉर्म्स डेमो दिखेगा, ऐड प्रोडक्ट नजर आ रहा है, शो प्रोडक्ट नजर आ रहा है। मैं जैसे ही फॉर्म्स डेमो को क्लिक करता हूँ, फॉर्म्स डेमो के पेज पर ही है। सो ओके, ओके, एंड यहाँ पर एरर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरा होम पेज है। सेकेंड वन इज फॉर्म्स डेमो, मेरा होम पेज, फॉर्म्स डेमो। यहाँ पर आप देख सकते हो पेज मेरा रिलोड नहीं होता है, डायरेक्टली कंपोनेंट चेंज हो जाता है। सो ये वाला पार्ट है ऐड प्रोडक्ट एंड शो प्रोडक्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये वाला पार्ट हम कनेक्ट करेंगे विद बैकएंड के साथ। मेक श्योर आपको नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, ये सिंपल बेसिक रिएक्ट का था जो कि यहाँ तक खत्म हो चुका है। राउटिंग वाला पार्ट बता दिया हमने, प्रॉप्स को किस तरह से यूज करें, स्टेट्स को किस तरह से यूज करें, एंड सेकंड थिंग कि फॉर्म्स के डेटा को किस तरह से मैनिपुलेट करें, टू वे बाइंडिंग यहाँ पर किस तरह से किया जाए जिसको आप अपडेट कहते हो, यानी अपडेट करते समय यूज करते हो। एंड लास्ट वन थिंग्स जो कि हमने यूज किया है यहाँ पर बूटस्ट्रैप एंड फॉर्म्स को किस तरह से यूज किया जाए, और नैवबार को भी किस तरह से यहाँ पर दिखाया जाए, ये वाला सारा कुछ पार्ट यहाँ पर सिंपल में हमने खत्म कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी जो कि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलेगा कि मेरा डेटा को, यानी स्प्रिंग बूट को मैं रिएक्ट के साथ किस तरह से कनेक्ट करूँ, एंड रिएक्ट का डेटा स्प्रिंग बूट के अंदर किस तरह से भेजूँ, और स्प्रिंग बूट का डेटा रिएक्ट की तरफ किस तरह से भेजूँ। सो इसके लिए आपको रिएक्ट वाला पार्ट आना जरूर, सॉरी, स्प्रिंग बूट वाला पार्ट आना ज़रूरी है। सो स्प्रिंग बूट अगर आपको चाहिए उसका ट्यूटोरियल, तो आप कमेंट कर सकते हो, और उसका भी वीडियो आपको मैं बना के दे दूंगा, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर हम रिएक्ट वाला पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेगा। मेक श्योर बने रहो, और जो भी वीडियोस के अंदर दिया गया है वो वाला पार्ट आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो मेक श्योर प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैंने यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए, जस्ट बेसिक वाला पार्ट। एडवांस वाला पार्ट जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर ही डायरेक्टली इंक्लूडेड है। सो जिस तरह से आप प्रोजेक्ट करेंगे उस तरह से आपको याद रहता चला जाएगा, और वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए रिडक्स वाला पार्ट हो, एंड लोकल स्टोरेज वाला पार्ट हो, सेशन स्टोरेज वाला पार्ट हो, वो सारा कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। सो मच बने रहो, सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।